देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। पश्चिम बंगाल में लेदर सेक्टर के विकास के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ राज्य सचिवालय भवन में उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव बीपी गोपालिका, विभिन्न विभाग के मंत्री व सचिवों के साथ साथ लेदर एक्सपोर्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष रमेश जुनेता सहित लेदर सेक्टर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय ने कहा कि कोलकाता में स्थित बानतला लेदर कॉम्प्लेक्स में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है, जहां कम से कम 2.5 लाख और नौकरियां सृजित होने की संभावना है। गुरुवार को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने शोक जताया है। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार और रेलवे प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार कब अपनी जिम्मेदारी समझेगी। बनर्जी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। टीएमसी नेता और जीएस अभिषेक बनर्जी शुक्रवार सुबह कोलकाता लौट आए। अभिषेक को लेकर तृणमूल में उत्सुकता थी कि वह 21 जुलाई को मंच पर होंगे या नहीं। शुक्रवार को शहर लौटते ही पूरी तृणमूल को उम्मीद है कि रविवार की बैठक में अभिषेक का भाषण सुना जाएगा। अभिषेक शुक्रवार सुबह विशेष विमान से कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरे। पिछले 24-25 जून को लोकसभा में शपथ लेने के बाद वो विदेश चले गए थे। आंखों के इलाज के लिए अभिषेक अमेरिका गए थे। पश्चिम मिदनापुर जिले के घाटाल ब्लॉक के अंतर्गत नासुका ग्राम पंचायत के खड़गपुर गांव में स्थानीय तृणमूल नेताओं पर एक भाजपा नेता को बंदूक की नोक पर टीएमसी कार्यालय ले जाने और उसकी पिटाई करने का आरोप लगा है। हालांकि टीएमसी कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया है। आरोप है कि गुरुवार शाम को स्थानीय भाजपा पंचायत सदस्य सुभाष मंडल अपने घर के पास खेत में गए थे, तभी कुछ टीएमसी नेता उन्हें कमर पर पिस्तौल लगाकर खास बार स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय ले गए। सिविल इंजीनियरिंग, परिवहन अध्ययन और जैविक विज्ञान में वैश्विक अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में लीड्स विश्वविद्यालय के बीच एक नई साझेदारी स्थापित की गई है। जानकारों के मुताबिक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर करना लीड्स विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करने के लिए भारत के बढ़ते महत्व और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सहयोग मुख्य रूप से विशिष्ट क्षेत्रों में PhD कार्यक्रमों के संयुक्त पर्यवेक्षण के माध्यम से अकादमिक और अनुसंधान सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगा। डॉक्टर सौम्या चक्रवर्ती ने फोर्टिस अस्पताल आनंदपुर में घुटने के प्रतिस्थापन के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक सहायता प्राप्त समाधान विलिस के लॉन्च की घोषणा की। ये कोलकाता का पहला रोबोट है जो कुल या आंशिक घुटने के प्रतिस्थापन की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ का वादा करता है। निकट भविष्य में हिप प्रतिष्ठापन के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की योजना है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के सुसुनिया पहाड़ियों में बीज बम लगाया जा रहा है। मृत पड़ी भूमि को फिर से जीवंत करने के लिए वहां बमबारी की जा रही है। बंजर भूमि को जीवंत करने और जंगलों में निवास करने वाले जानवरों और पशु पक्षियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि पारंपरिक पौधारोपण के विपरीत बीज बमबारी को हाथी प्रवण क्षेत्रों में वन रोपण की एक लागत प्रभावी और परिणाम की विधि माना जाता है। पश्चिम बंगाल का अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण ये पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है, लेकिन पहाड़ के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर आना जाना संभव नहीं हो पाता। नगर निगम BMC के तहत विभिन्न क्षेत्रों में 150 से अधिक जल निकाय जो कचरे से भरे हैं या जलकुंभी से ढके हुए हैं, उन्हें बहाल किया जाएगा। BMC के एक इंजीनियर ने कहा कि शहर और उसके आसपास के इलाकों में अवैध रूप से जल निकाय को भरने का पहला कदम पानी में कचरा या निर्माण अपशिष्ट डालना है। इंजीनियर ने कहा कि भरने के पूरा होने के तुरंत बाद अवैध निर्माण शुरू हो जाता है। सर्वेक्षण में कम से कम 150 जल निकायों की पहचान की गई है जो आंशिक रूप से कचरे या निर्माण अपशिष्ट से भरे हुए हैं। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।